Hello friends, through this video we will learn how to create an e-quiz using TestMoz. So first of all आपको क्या करना होगा कि TestMoz टाइप करना होगा. TestMoz टाइप करके एंटर क्लिक कीजिए. उसके बाद सबसे पहली जो साइट है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं या बिल्डर टेस्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं. दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, बिल्डर टेस्ट, ट्राई या डेमो टेस्ट. तो डायरेक्टली हम एक टेस्ट बना रहे हैं इसलिए मैं इस पर बिल्डर टेस्ट पर क्लिक करूंगी. उस पर क्लिक करने के बाद आपको टेस्ट का नाम पूछेगा वो कि आपके टेस्ट का नाम क्या है. सो आई विल राइट हियर पार्ट्स ऑफ स्पीच. मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का टेस्ट लेना चाहती हूँ और मुझे एक पासवर्ड क्रिएट करने को पूछेगा तो मैं उसका पासवर्ड दे दूंगी. उस पासवर्ड को आपको टाइप करना है और रीटाइप करना है. आपको क्या करना होगा कि इस पासवर्ड को, टेस्ट के नाम को कहीं लिख कर रखना होगा ताकि आप इसको दोबारा खोल सकें, क्योंकि स्टूडेंट जब इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो आप चाहेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस को आप चेक कर सकें. तो दोनों आप कहीं नोट करके रख लीजिए. उसके बाद क्रिएट अ टेस्ट पर क्लिक कीजिए. इसके बाद कुछ 4 तरह के टेस्ट आपके सामने डिस्प्ले होंगी. सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजस्ट सेटिंग में क्या ऑप्शंस हैं. इसमें वह टेस्ट की डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछेगा तो आप यहाँ डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं कि टेस्ट सभी के लिए कंपलसरी है एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. इट्स अ 20 मार्क्स टेस्ट एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स. इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी. इस तरह से जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं. उसके बाद कितने मार्क्स का ये टेस्ट है, टाइम ड्यूरेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइम, मैक्सिमम मार्क्स, ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है. इसके बाद 4 कलर स्कीम से इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं. टेस्ट की लैंग्वेज में इंग्लिश रखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ इंग्लिश पर क्लिक करूंगी. यदि आप चाहते हैं कि एक ही पेज पर सारे क्वेश्चन डिस्प्ले हो तो आप इस पर क्लिक रहने दें. यदि आप चाहते हैं कि एक एक पेज पर एक एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो तो आप सेकंड ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं. जब आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शंस और विजिबल होंगे, लाइक नेविगेशन सेटिंग. अब एक पेज पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा तो क्या आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन आ रहा हो वो उसको पहले अटेम्प्ट कर सकता है तो आप इस सेटिंग को आप अलाउ कर सकते हैं. ये वाला ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं. यदि आप चाहते हैं कि स्टूडेंट एक क्वेश्चन का आंसर करने के बाद ही दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि वो जो उनको क्वेश्चन आ रहा हो उस पर वो जंप कर सकते हैं तो मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक करूंगी. नेक्स्ट है कि आप चाहते हैं कि हर क्वेश्चन को आंसर करने के बाद उनको रेस्पॉन्स दिखे. तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी. मैं चाहूंगी कि टेस्ट के बाद में उनको रेस्पॉन्स दिखे कि वेदर उनका आंसर सही था कि गलत था. तो पहले और ऑप्शन पे यदि मैं क्लिक करूंगी तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट जब क्वेश्चन का आंसर कर देगा तो उसको रेस्पॉन्स दिखेगा कि उसका आंसर सही है कि गलत है. दूसरे सेटिंग में क्या होगा कि वह करेक्ट आंसर को भी डिस्प्ले करेगा. थर्ड है एक्सप्लेनेशन भी शो होगा कि वो जो करेक्ट आंसर है वो क्यों करेक्ट आंसर, उसका डिस्प्ले जो एक्सप्लेनेशन है वो भी शो होगा. मैं नहीं चाहती हूँ ये सब कुछ ऐसा हो. मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चन के जो टेस्ट है उसके बाद में ही कुछ भी शो हो. तो मैं 4th वाले पर क्लिक करूंगी तो बाकी ये 3 ऑप्शंस ऑटोमेटिकली अनक्लिक हो जाएंगे. अदर सेटिंग में क्या होगा कि क्या आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चन का ऑर्डर है वो रैंडमाइज हो जाए, मतलब कि जो भी मैं 20 स्टूडेंट को ये टेस्ट देना चाहती हूँ तो हर किसी को डिफरेंट सीक्वेंस शो हो. तो मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक करूंगी. मैं चाहती हूँ कि सभी के लिए ये सीक्वेंस डिफरेंट हो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स सीक्वेंस में आंसर को दूसरों को बता देते हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहूंगी. नेक्स्ट है कि क्या आप अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो खाली टेस्ट को भी सबमिट कर सकते हैं. तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी. नेक्स्ट है कि आप चाहते हैं कि स्टूडेंट यदि गलत इनकरेक्ट आंसर दे तो उसकी नेगेटिव मार्किंग की जाए. तो इस ऑप्शन को आप यूज तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपने पेड वर्जन ना लिया हो. तो इसको तो फिलहाल तो मैं यूज नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट हैव द पेड वर्जन ऑफ दिस एप्लीकेशन. उसके बाद रिव्यू सेटिंग. इसमें आप जब वो टेस्ट सबमिट करेंगे तो क्या मैसेज डिस्प्ले हो. तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मैसेज में टाइप कर रही हूँ वो स्टूडेंट्स को डिस्प्ले हो. योर टेस्ट इज सबमिटेड, योर टेस्ट इज सक्सेसफुली सबमिटेड. ये मैसेज डिस्प्ले हो.
आप कुछ कस्टम मैसेज भी स्टूडेंट्स के लिए डिस्प्ले कर सकते हैं, लाइक आप कुछ टेस्ट का पासिंग स्कोर भी रख सकते हैं। लाइक मैं टेस्ट का 60% पासिंग स्कोर रख रही हूँ, जिसके 60 और अबाव परसेंट आएंगे तो उसको पास का मैसेज आप डिस्प्ले करा सकते हैं, और फेल का मैसेज भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। लाइक पास में मैं चाहती हूँ कि शो कंग्रेचुलेशन यू हैव पास द टेस्ट, फेल में बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आगे अच्छी तैयारी कीजिए, जो भी मैं चाहूँ वो यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ। एट द एंड ऑफ द रिजल्ट यदि आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को स्कोर डिस्प्ले हो, टेस्ट आउटलाइन डिस्प्ले हो, लाइक करेक्ट रेस्पॉन्स इंडिकेट हो, शो हो उनके लिए, और करेक्ट आंसर डिस्प्ले हो, एक्सप्लेनेशन डिस्प्ले हो, तो इन सारे ऑप्शंस पर आप ये आप इसको इनेबल कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल किसको देना चाहते हैं आप? सबको, जिसके पास टेस्ट का पास कोड है, जो उसका आईडी है, जो कोड है, उनके पास, जिसके पास भी हो वो उसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकता है, ऐसा चाहेंगे आप? तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगी। मैं चाहूंगी जिसके पास टेस्ट का पास कोड हो सिर्फ वो ही अटेम्प्ट करे। तो मैं इस टेस्ट का एक पास कोड दे दूंगी, क्लास 6, जिसके पास ये पास कोड होगा सिर्फ वो ही इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएगा। कुछ यूनिक आइडेंटिफायर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए होगा जो पेड वर्जन यूज करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मैसेज आया, तो मैं इसको इनेबल नहीं कर सकती। ये भी ऑप्शन पेड वर्जन के लिए है कि ईमेल एड्रेस के थ्रू कोई भी टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएगा, तो ये भी मैं यूज नहीं कर सकती क्योंकि ये भी पेड वर्जन के लिए है। नेक्स्ट है, आप चाहते हैं कि जो भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करे वो अपना नाम एंटर करे, क्योंकि बिना नाम के आप कैसे पहचान पाएंगे कि इस टेस्ट को किसने अटेम्प्ट किया? तो यहाँ पर स्टूडेंट को अपना नाम एंटर करना होगा। नेक्स्ट है ब्राउजर फंक्शनैलिटी। तो ये भी ऑप्शंस पेड वर्जन के लिए एप्लीकेबल है कि कोई भी कहीं से कॉपी पेस्ट ना करे, उसको आप डिसेबल कर सकते हैं, ट्रांसलेशन डिसेबल कर सकते हैं, ऑटो कंप्लीट डिसेबल कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस भी आप डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू यू वांट टू रिसीव एन ईमेल? जब भी कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करे तो क्या आप ईमेल रिसीव करना चाहते हैं? तो ये ऑप्शन आप यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास पेड वर्जन ना हो। तो ये सेटिंग्स को मैं यहाँ पर सेव कर देती हूँ। इसके बाद हम चलते हैं डैशबोर्ड पर। फिर से डैशबोर्ड पर जाइए और जो सेकेंड टास्क है उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप जो क्वेश्चंस के टाइप को आप चूज कर सकते हैं। मैं जैसे कई ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल रेस्पॉन्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, मैचिंग और ऑर्डरिंग, न्यूमेरिक, शॉर्ट आंसर, एसे, फाइल अपलोड। इनमें से मैं मल्टीपल चॉइस ऑप्शन को क्लिक कर रही हूँ। अब मैं इस टेस्ट की जो स्कोरिंग है वो एक क्वेश्चन को मैं 2 मार्क्स देना चाहती हूँ। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो मैं यहाँ पर उसके मार्क्स को स्पेसिफाई कर दूंगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं वो गूगल से भी आप ले सकते हैं। लाइक मैं एमसीक्यूज ऑन पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड एमसीक्यूज यहाँ ऑनलाइन से कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ। पहला क्वेश्चन, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब इसके ऑप्शंस भी आप टाइप कर सकते हैं या आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ सिखाने के लिए मैं आपका ये कर रही हूँ, आप चाहें तो खुद अपने क्वेश्चंस बना के भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, सिर्फ सिखाने के लिए कुछ ऑप्शंस। नेक्स्ट ऑप्शन इज नाउन एंड फोर्थ इज प्रोनाउन, राइट। अब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का वो मैं चाहती हूँ, या 2 लिख सकते हैं। आप क्वेश्चंस और बढ़ाना चाहते तो आप क्या करें, इस तरह से आप क्वेश्चंस में आप फिर से टाइप कर सकते हैं। What did she ask you to do? यहाँ पर देखिए इस जो वर्ड है इसको हमें बोल्ड करना था, तो आप इसको सिलेक्ट करके बोल्ड पर क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन। ये सारे ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर एडजेक्टिव था, तो मुझे इसको क्लिक करना होगा कि क्वेश्चन का सही आंसर ये है। आप चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन भी स्टूडेंट्स को दिखे, तो आप एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करकर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन टाइप कर सकते हैं।
इस तरह से मैं अपने टेस्ट को कंप्लीट कर सकती हूँ। उनके सही आंसर्स को आपको टिक करना होगा, राइट। अब यहाँ पर जो शी है वो बोल्ड है, तो यहाँ भी आप शी को बोल्ड कर सकते हैं। कैसे बोल्ड करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए और बोल्ड पर क्लिक कर दीजिए। आप इसमें इमेजेस को भी यहाँ पर क्वेश्चन में डाल सकते हैं। आप कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, कोई वीडियो भी डाल सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। कई ऑप्शन है जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप टेस्ट को सेव कर दीजिए। स्टाइल ऑप्शन में ड्रॉप डाउन आप लिख सकते हैं कि एक लिस्ट के फॉर्म में दिखे। उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। मुझे 10 क्वेश्चन डालने थे, लेकिन सिर्फ सिखाने के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस एंटर किए हैं, राइट। उसके बाद मैं वापस डैशबोर्ड पर जाऊंगी। ये 2 सेटिंग्स कंप्लीट हो गई। पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि आर यू रेडी टू पब्लिश, देन यू कैन क्लिक ऑन पब्लिश। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ये लिंक देगा, यूर टेस्ट इज पब्लिश्ड एंड अवेलेबल एट। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप यहाँ पर व्हाट्सएप को खोलकर और स्टूडेंट्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं और सिंपली इस पर क्लिक करके अपना नाम एंटर करके उस टेस्ट को वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपने टेस्ट क्रिएट किया उसकी वर्ड फाइल आप जनरेट कर लें, तो इस पर आप व्यू और प्रिंट और डाउनलोड पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपने टेस्ट क्रिएट किया उसकी वर्ड फाइल डाउनलोड हो जाएगी। वापस हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। जब स्टूडेंट्स इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर चुके होंगे तो आप उनका रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर चूंकि अभी किसी ने टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है तो कुछ भी यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर कब क्या उनका स्कोर है, कब उन्होंने स्टार्ट किया, कब फिनिश किया और कितने टाइम में फिनिश किया, ये सारे ऑप्शंस आपको डिस्प्ले होंगे या आपको शो होंगे। इसका आप पॉइंट्स रेस्पॉन्स ग्रिड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो स्टूडेंट्स की जो रेस्पॉन्सेस हैं वो एक्सेल फाइल में सेव हो जाएगा। एक ऑप्शन मैं आपको बताना भूल गई, वो है एडजस्ट सेटिंग्स में। जब आप जाएंगे तो वहां पर आप इसके टाइम को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये रहा ये ऑप्शन कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं अनलिमिटेड टाइम में इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें या फिर सिर्फ 10 मिनट में, तो वो टाइम भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। हाउ मच टाइम डू टेस्ट टेकर्स हैव टू कंप्लीट द टेस्ट, तो मैं चाहती हूँ सिर्फ 10 मिनट्स में ही वो कंप्लीट करें। हाउ मेनी टाइम्स कैन समवन टेक योर टेस्ट, मैं उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ, सिर्फ एक ही बार एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार इस टेस्ट को दे सकता है, तो मैं 1 पे क्लिक करूंगी और इसको मैं सेव कर दूंगी। तो जो मैंने लिंक कॉपी की है वो स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं दे सकती हूँ। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट एन ई क्विज यूजिंग टेस्टमोज। डैशबोर्ड में जाके बाकी के ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस में जाके आप ये वेरियस टाइप के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं, लाइक मल्टीपल रेस्पॉन्स। इसमें एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा रेस्पॉन्स होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ट्रू और फॉल्स ऑटोमेटिकली उसमें टाइप करके आ जाएगा, आपको सिर्फ उसका सही आंसर बताना होगा। फिल इन दी ब्लैंक्स देखिए आप जरा। नेम द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, एड ऑल्टरनेटिव आंसर, इसका आंसर भी वो डिस्प्ले करेगा। जो आप आंसर लिखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑटोमेटिकली वो करेक्ट आंसर भी डिस्प्ले करता है। सो थैंक यू सो मच। सो व्हाट वी हैव लर्नड हाउ टू create an e-quiz using TestMoz. Thank you so much.